लेकिन ईद हो और जनाब एंटरटेनमेंट की बात ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ईद उल फितर पर फिल्म बीनो की जानिब से भी मेहनत की गई है, कुछ फिल्में आ रही हैं पाकिस्तानी सिनेमा घरों में, तकरीबन ये 9 फिल्में हैं जो कि नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी और सस्पेंस, हॉरर और मिजाह से भरपूर फिल्मों में 2 पाकिस्तानी, 2 इंडोनेशियन और 5 हॉलीवुड की फिल्में शामिल हैं। इस ईद पर आप इंजॉय कर सकते हैं नई फिल्मों की रिलीज़ पर। आपने जनाब जाना है और आपको यकीनन पसंद आएंगी। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो फिल्म क्रिटिक हैं और हमें बेहतरीन तरीके से बताएंगे कौन सी मूवी कैसी आ रही है और हमें देखने जाने चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कामरान, मुझे बताइएगा कि मूवीज़ तकरीबन ये 9 हैं जो कि आ रही हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं, और मुझे बताइएगा ये वर्थ इट भी है या फिर बस ठीक है, हमें जाना चाहिए देखने। अच्छा देखिए, 9 नहीं 11 टाइटल। अच्छा 11 हैं। 11 और 11 फिल्म्स यानी इतना बड़ा नंबर अमूमन आता नहीं है। सेकंड बात, ईद उल फितर जैसे आपको याद होगा कि पिछली सारी ईद उल फितर में एक लंबी लिस्ट में पाकिस्तानी टाइटल्स हुआ करते थे, कभी कभार 4, कभी कभार 5। तो हमने बहुत सी दफा तनकीद भी करी है कि ये फिल्में एक दूसरे का बॉक्स ऑफिस का हिस्सा खा लेती। इस बार मगर अभी लास्ट मंथ तक सिर्फ एक ही टाइटल था, वो थी दगाबाज दिल, वजाहत रऊफ की डायरेक्टेड फिल्म, अली रहमान और महविश यात वाली। मगर बिल्कुल एंड टाइम पे, आई थिंक अबाउट 3 वीक्स बैक, आपके पास एक और फिल्म ऐड हो गई जिसका नाम है हम तुम और वो। तो 2 पाकिस्तानी फिल्में, बाकी 3 इंडोनेशियन है और बाकी सारी हॉलीवुड है। तो ये टोटल आपके पास बन रहा है। अच्छा, हॉलीवुड की जहां तक टाइटल्स हैं, आपके पास 2 बड़े टाइटल्स हैं, कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला और आपके पास क्या कहते हैं, घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ। तो दोनों इंटरटेनिंग फिल्म्स हैं। कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला की भी अपनी मार्केट है, घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ की भी है। घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ क्योंकि कंटिन्यूएशन में है, तो वो लोग जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा है वो देखने चले जाएं, उनके लिए ज्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छा, कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला एक लंबी कंटिन्यूएशन का हिस्सा है, मगर वो इतनी फैमिली फ्रेंडली है वो फिल्म के कोई भी बंदा जाके देख सकता है, लेकिन इजीली पिक अप द स्टोरी ना। रही इंडोनेशियन फिल्म्स, अच्छा, ये पहली बार है कि इंडोनेशियन फिल्म्स जो हैं वो पाकिस्तान में रिलीज की जा रही हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, इंटरनेशनल मूवी तो रिलीज होती है ना पाकिस्तान के अंदर, तो इंडोनेशिया की फिल्मों का आना, स्पेशली जो मैं बता रहा था, एक सिजन के नाम से टाइटल आया था, उसने बहुत अच्छा बिजनेस करा था। अच्छी बजट, एवरेज बजट की हॉरर फिल्म थी जो पाकिस्तान के आराम से बना सकता है। इस टाइप की फिल्म माइंड यू आराम से बना सकता है। वो इंडोनेशिया में ऐसे की बनी, पाकिस्तान आई, अच्छा बिजनेस करा, तकरीबन 2.5-3 महीने चली है। उसी के डिस्ट्रीब्यूटर एक और फिल्म लेके आ रहे हैं, इसके अलावा 2 और आ रही है क्योंकि एक अचानक ट्रेंड बन गया है। तो क्या पता, अब प्रॉब्लम हो जाती है कि सारे 10-11 टाइटल जाते हैं, वो छोटी स्क्रीन के हिस्से ले जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा बन जाता है कि इतनी ज्यादा फिल्में भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान फिल्म जो आप जहां तक कंसर्न है, दगाबाज दिल एक ऑल अराउंड वेडिंग एंटरटेनर है, एक मसाला बॉक्स ऑफिस फ्रेंडली, महविश यात स्टारर, अली रहमान स्टारर, हमारे पास सारे विनिंग ट्रोप से विनिंग फॉर्मूलाज हैं जो इससे पहले बहुत अच्छे चल चुके हैं। तो वो फॉर्मूला को सामने रखते, जैसे आप देखें कि लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, छलावा, फिर वजाहत रऊफ, ये सब ईदों में आई है और ये अच्छा बिजनेस करके गई है। तो वो ही के आने पे एक आपके पास एडिशन हो रहा है दगाबाज दिल से। दगाबाज दिल में एक और एडिशन है, एक अलग एक यूनिकनेस है, वो ये है कि इस वेडिंग कहानी के साथ साथ एक छोटा सा सुपरनैचुरल ट्विस्ट भी है। फिल्म एक अच्छा, इसमें कामिल मुझे बताएगा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये मैं वो और ये हम, जो मूवी एक थी हम तुम और वो, हाँ जी, ये इसमें क्या ये कंट्रोवर्सी थी, बड़ी इस पर बात होती रही है, क्या चक्कर क्या था? देखिए, असल में ना कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ दिन पहले आपके पास खबर आई होगी कि आमना इलियास और जुनैद खान ने अपने स्टेटमेंट्स निकाले हैं कि भाई हमारे प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर हैं हम तुम और वो के, उन्होंने हमारे साथ मिसकमिटमेंट करा है। अच्छा। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है वो दिया था टेलीफिल्म का, हम तुम और वो एक टेलीफिल्म बनने वाली थी और वो टेलीफिल्म ही बनी थी। इनको स्क्रिप्ट भी टेलीफिल्म टाइप का दिया गया था, इनको रोल भी टेलीफिल्म टाइप के दिए गए थे, और उन्होंने वो उसी टेलीफिल्म के कॉम्पनसेशन के अंदर, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन में वो साइन करा था। अब अचानक वो फिल्म टर्न हो गई इनटू एन ईद रिलीज, क्योंकि ईद के अंदर कुछ था नहीं। अब एक्टर्स के साथ ये अनफेयर है कि आप उनको कहें कि आप टेलीफिल्म पे काम कर रहे हैं और फिर आप उनको एक फीचर फिल्म के अंदर आप अपना प्रोडक्ट निकाल के लिए आए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक्टर साइन करता है, अब एक्टर्स के ऊपर भी तनकीद थोड़ी सी आ जाती है कि भाई वो टेलीफिल्म और फिल्म के दरमियान क्यों इतना बड़ा एक मसला खड़ा कर रहा है। एक्टर्स जब साइन करते हैं टेलीफिल्म्स, तो हम सबको पता है, हम जब टेलीफिल्म देखते हैं, चली गई है अमरान, मेरे तक आवाज आपकी नहीं आ रही। तो हम तुम और वो के अंदर ये हो गया कि जब आप एक्टर्स को तनकीद करते हैं कि वो टेलीफिल्म्स के लिए और फिल्म्स के दरमियान ये क्या तनकीदों के ऊपर एक अलग कंट्रोवर्सी बना रहे हैं,
एक्चुअली एक्टर्स नहीं बना रहे। जब आप टेलीफिल्म साइन करते हैं तो उसके पैरामीटर्स कुछ और होते हैं। टेलीफिल्म हमें सब देखते हैं, हमें पता है कि किस टाइप की टेलीफिल्में पाकिस्तान में बनती हैं, स्पेशली ईद में, ईद के अलावा। तो उनको साइन करना एक छोटा पेचेक होता है, एक छोटी तफरी आउटिंग फॉर टेलीविजन, स्पेशली टेलीविजन के पैरामीटर्स के अंदर वो साइन कर ली जाती है। जब वो चीज, अच्छा, जो टेलीविजन की चीज है सिनेमा पे नहीं चलती, वो लगती भी नहीं है सिनेमा पे, सिनेमा के लिहाज से खर्चा भी नहीं हुआ होता, प्रोडक्शन डिजाइन भी नहीं होती, तो उसमें प्रोडक्ट तो खराब आता ही आता है, मगर साथ साथ एक्टर्स की क्रेडिबिलिटी भी बहुत डैमेज होती है। तो ये एक नई अच्छा कामरान, मुझे ये भी बताएगा कि हमने ये भी देखा है कि जिस तरह ये ईद से बहुत पहले कुछ पिक्चर्स ऐसी आई जिनकी प्रमोशन पर भी कोई इतना पैसा नहीं खर्च किया गया, कोई वैसा बजट नहीं था, बस वो खामोशी से आई, खामोशी से लग गई, जिनमें नायाब भी एक मूवी है। तो अभी ये जो मूवीज आ रही हैं इनमें मैं देख रही हूँ जुनैद खान, जिन्हें हम सिर्फ टीवी सीरियल्स में देखा करते थे, लेकिन अब वो मूवीज में भी नजर आ रहे हैं। तो क्या इसमें नया है, कुछ एक्टर्स नए हैं, क्या चीज ऐसी होगी जो कि कन्विंसिंग होगी और लोग ईद पर वाकई इस महंगाई में भी निकलेंगे और मूवी देखेंगे? देखिए, सवाल ये आ जाता है कि प्रमोशन का आपका पहला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे वहाँ फिल्म बना ली जाती है 100 रुपए की और उसके ऊपर 20 लाख रुपए भी लगाए जाते हैं प्रमोशन के। जब आप 5, दुनिया भर के अंदर रूल ऑफ थंब ये है कि 5 करोड़ की फिल्म पे 5 करोड़ पब्लिसिटी के लगानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर गनीमत हो जाएगी कि 5 करोड़ की फिल्म के ऊपर आप 2 करोड़ या 1.5 करोड़ की पब्लिसिटी लगाओ, मगर यहाँ अमूमन लोग 20, 30, 50 लाख से ऊपर पब्लिसिटी में नहीं जाते। उसकी वजह ऑडियंस को भी नहीं पता चलता है कि कौन सी फिल्म आ रही है, कब आ रही है, क्यों आ रही है, और उसके एंथुसियास्टिक भी नहीं होते हैं। हम और आप तो बात करते रहते हैं, हम और आपका जो एक्सेस है कि हम देख भी लेते हैं, और बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता। जब पता नहीं चलता तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं बनता। अच्छा, हम तुम और वो के लिहाज से ये है कि देखिए, जो टीजर्स एंड ट्रेलर्स आए हैं वो लोग खुद ही देख लेंगे, उनको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरे पर्सनल टेस्ट के लिहाज से इट्स नॉट दैट गुड प्रोडक्ट, इट डज नॉट लुक लाइक दैट एट दिस मोमेंट। लेकिन कामरान, आप एक अरसे से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जाहिर है एज एन फिल्म क्रिटिक आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कभी वो वक्त आएगा कि हम भी कम्पीट करेंगे बॉलीवुड को, हॉलीवुड को? क्योंकि फिलहाल तो मुझे वो नहीं स्पार्क नजर आ रहा जो होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं पिछला सवाल जरा पूरा कर लूं। बस ये था कि अभी क्योंकि मैं ट्रेलर देख के, टीजर देख के मेरा ओपिनियन बना हुआ है, कल शायद मैं देखने जाऊं हम तुम और वो, तो क्या पता वो बहुत बेहतरीन फिल्म निकल के आ जाए, तो क्या पता मैं रेकमेंड कर लूं। आज की तारीख में नहीं कर सकता। हाँ, दगाबाज दिल में मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो यूनिक एस्पेक्ट है जिनका होना फिल्म को जरा सा ना एक अलग बना रहा है। रहा सवाल आपका कि हम लोग हॉलीवुड की लेवल पे क्यों नहीं जा रहे हैं, हम बॉलीवुड के लेवल पे नहीं जा रहे हैं। देखिए, हम पाकिस्तान की मार्केट को हॉलीवुड और बॉलीवुड के लेवल के ऊपर जज करना हमें नहीं चाहिए। हर मार्केट अपनी जैसी होती है, कोरिया की मार्केट अपनी जैसी होती है, जापान की अपनी जैसी होती है, अमेरिका की अपनी होती है। पाकिस्तान की मार्केट ऐसी है, यहाँ फिल्म मेकर्स ऐसी टाइप की फिल्म बना सकते हैं। हाँ, क्या वो बेहतर हो रहे हैं, हमारा एक सवाल है। तो हाँ, हमारे पास नदीम बेग है, वो बेहतर हो रहे हैं, इतने सालों के अंदर फिल्म बना के बेहतर हो गए। यासिर क्या वजाहत रूफ है हमारे पास, जिनकी दगाबाज डाली फिल्में बना के बेहतर हो जाते हैं। फिर आपके पास यासिर नवाज है, वो बना के बेहतर होते हैं। इतना प्रैक्टिस होते हुए ना हम उस जगह पे आ गए कि कुछ हमारे पास 8-10 फिल्म मेकर्स हो गए जो बहुत अच्छा कंटेंट दे सकते। अब इस दफा अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आया, तो हम लोग महरूम रह गए फिल्मों से। हो सकता है आगे आए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले और पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारी थोड़ी सी बन जाती है इस पॉइंट के ऊपर, तो जो कर रहे हैं बेहतर प्रोडक्ट है, इसके बारे में अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है, वो ये देखने जरूर जाए। तो अभी जैसे दगाबाज इस ईद के ऊपर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं चली तो बाकी फिल्म मेकर्स जो इन द पाइपलाइन बैठे हुए हैं वो भी शायद इंटरेस्ट या उनका एंथुसियाज्म या उनका इंटरेस्ट पाकिस्तानी सिनेमा में खो जाए। तो अब वो डिपेंड करता है कि कल जो वर्ड ऑफ माउथ निकलेगा लोगों के जाने के बाद। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने थॉरली कि क्या क्या है और हमें क्या करना है, कौन सी मूवी देखनी है, किसमें क्या है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।